तो वहीं भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच 18 साल की लंबी बातचीत के बाद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने 16वें भारत EU समिट के दौरान इसका ऐलान किया है और इस समझौते को 2027 में लागू किए जाने की संभावना है। और इस डील के बाद से भारत में यूरोपीय कारें जैसे कि BMW, मर्सिडीज पर लगने वाले टैक्स को 110% से घटाकर 10% कर दिया जाएगा। और इसके अलावा भारत में यूरोप से आने वाली शराब और वाइन पर टैक्स कम हो सकता है। यूरोपीय देश की शराब पर अभी 150% टैरिफ लगता है और इसे घटाकर अब 20 से 30% किया जाएगा। भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जबकि EU दूसरी सबसे बड़ी है। दोनों मिलाकर अगर बात की जाए तो वैश्विक GDP का करीब 25% और दुनिया का कुल व्यापार का लगभग 1/3 हिस्सा रखता है। PM मोदी ने कहा है कि भारत ने अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड एग्रीमेंट सफलतापूर्वक पूरा किया है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल सप्लाई चेन को नई मजबूती देगा। उनके मुताबिक ये डील दोनों पक्षों के बीच भरोसा और साझेदारी का नया अध्याय खोलेगी। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष ने इस बात को जमकर तारीफ भी किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमें दिखाया और EU पर प्रमुख ने कहा है कि ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत और यूरोप दोनों के लिए फायदे का सौदा है और इससे व्यापार, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। Excellencies, प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और प्रेसिडेंट उर्सुला फॉन डेर लायन, दोनों देशों के डेलीगेट्स, मीडिया के साथियों, नमस्कार। अपने दो करीबी मित्रों प्रेसिडेंट कोस्टा और प्रेसिडेंट फॉन डेर लायन का इस अभूतपूर्व भारत यात्रा में स्वागत करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। कोस्टा जी अपनी सरल जीवन शैली और समाज के प्रति प्रेम के आधार पर लिस्बन के गांधी के नाम से जाने जाते हैं और उर्सुला जी जर्मनी की पहली महिला रक्षा मंत्री नहीं, यूरोपियन यूनियन कमीशन की भी पहली महिला प्रेसिडेंट बनकर पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा है। कल एक ऐतिहासिक क्षण था जब पहली बार यूरोपियन यूनियन के लीडर्स भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। एक्सेलेंसीज,